है और मैं हूं कोमल। एनडीटीवी आज उन लोगों से जानना चाहता है क्योंकि चुनाव की रणभेरी बज गई और कुछ ही दिनों में यहाँ पे वोट पड़ने हैं और सांसद चुने जाएंगे और सांसद के बाद एक प्रधानमंत्री देश के चुने जाएंगे। ये राजस्थान का सिरोही जिला है और सिरोही जिला कई मायनों में अहम है क्योंकि इसको देवभूमि भी कहते हैं और जो माउंट आबू है, माउंट आबू में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान भी माना जाता है। तो यहाँ पे कई जो किंवदंतियाँ हैं वो मौजूद हैं, कई कहानियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, कई मंदिर हैं, कई पौराणिक कथाएं यहाँ पे हैं। अब यहाँ का इस बार का चुनाव दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि इस लोकसभा से खुद पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं और भारतीय जनता पार्टी से लुम्बाराम चौधरी हैं। दोनों के बीच काफ़ी रोचक मुकाबला हो गया है। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे चुनावी रैलियाँ कर चुके हैं। अशोक गहलोत कई बार यहाँ का चक्कर काट चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दमखम लगा रहे ताकि जल्दी से मतदाताओं को अपने पक्ष। लेकिन आम मतदाता क्या सोचता है, वो क्या क्या समझ के वोट देगा, सिरोही जिले में मुद्दे कौन से हैं, किस चीज़ पर उनका फोकस रहेगा, डेवलपमेंट कर लेकर क्या है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और ये महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जब वो वोट की बटन दबाने जाएंगे तो उनके मन में किस तरह के भाव होंगे, विकास को लेकर के क्या भावनाएं होंगी और किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगी। आप बताइए, आप जब इलेक्शन में वोट देने जाएंगे तो आप जब बटन दबाएंगी वोट में जाके तो आपके सामने कौन से मुद्दे होंगे जिसके लिए वोट देगी आप? जैसे कोई कमल और कांग्रेस मतलब हाथ। और जैसे आप बताइए आपके मन में क्या मुद्दे होंगे जो आपसे वोट समझेंगे? ये मुद्दे होंगे कि जब हम वोट देंगे तो उन्हें हम अपने राष्ट्र के हित के लिए उन्हें चुने और उन्हें सही तरीके से उनका जनता जो चुनाव करे उनका सही तरीके से चुनाव करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें उनमें। अगर हम सही चुनाव करते हैं उनका तो हमें सही नेता मिलेगा और वो हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा काम करेंगे वो। अगर ज़्यादा लोग वोट नहीं डालेंगे तो हमारे देश को अच्छा नेता नहीं मिलेगा और वो हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। आप बताइए आपके मन में क्या है? अगर आप वोट डालने जाएंगी तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा मुद्दा होगा, जो मुद्दा आप लेके जाएंगे कि हम उसी हिसाब से आप प्रत्याशी का चयन करें? हम तो राष्ट्र हित के लिए बोलेंगे और दूसरी बात है जो महंगाई जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसके बारे में हम बोले कि महंगाई कम हो जिससे आम जनता को राहत मिले। लोग सब बहुत परेशान रहते हैं महंगाई की वजह से, तो इसलिए। और तो हम शिक्षा से जुड़े हैं तो हम शिक्षा के बारे में बोलना चाहेंगे क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं जो ये शिक्षा का माहौल है थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सही करे। जो भी हमारा नेता बने तो वो सब इन चीज़ों के बारे में सोचे थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज की तारीख में दो ही चीजें लगता है, एक तो है बेरोजगारी और दूसरा है शिक्षा नीति। बेरोजगारी के अंदर 90% लोग यही चाहते, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वही जाता है कि रिटायरमेंट के बाद में भी वो अपनी आय उसकी चलती रहे। तो गवर्नमेंट जॉब की जो कुछ सीटें बढ़ानी चाहिए, कुछ उनके जो दायरे हैं उनको बढ़ाना चाहिए और रिजल्ट इनका फटाफट आना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, आज कितना युवा वर्ग है जो कि बेरोजगार घूम रहा है। और बिजनेस देखिए, आपने अभी एक टॉपिक उन्होंने कहा तो आपने कहा बिजनेस हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, बिजनेस हर व्यक्ति नहीं खोल सकता है। तो अगर बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए क्या सुविधा, तो जो हमारा नेता हो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और शिक्षा नीति थोड़ा सा चेंज की जाए, जिससे कि जैसे पहले फेस टू फेस ऑनलाइन से बच्चे आजकल इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर के अंदर माता पिता मोबाइल दे देते हैं और ऑनलाइन क्लासें चलती हैं तो उसमें बच्चा इतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता है। तो फेस टू फेस हो, बच्चे का मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए और व्यवहारिक विकास भी होना चाहिए। ये सारे विकास मायने रखते हैं और मोबाइल से वो इतना विकसित बच्चा नहीं हो रहा है। पहले के बच्चे जो होते थे वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट, क्योंकि वो गेम्स वगैरह में भी बहुत एक्टिविटीज में भाग लेते थे। पहले के समय में बहुत फर्क हो गया है, तो आप क्या समझ करके वोट देने जाएंगे? देखिए, मेरा वोट तो राष्ट्रीयता पर जाएगा। मैं पॉलिटिकल सफरर की बेटी हूँ और पॉलिटिकल सफरर की बहू हूँ, इसलिए मेरा पूरा जो
वोट होता है या ध्यान होता है राष्ट्रीयता पर होता है। जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा, जो देश की उन्नति करेगा, वोट उसको जाएगा। और मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे ताऊ जी हैं, इसलिए मेरा वोट तो भाजपा को जाएगा। नहीं, मैंने कहा राष्ट्रीयता में तो खाने पीने के लिए भी तो चीज चाहिए। देखिए, मैं एक विद्यालय की संचालिका हूँ, इसलिए मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि वो प्राइवेट विद्यालयों को उन्होंने बहुत खराब स्थिति में डाल रखा है। प्राइवेट विद्यालयों को वो सुविधाएं दें ताकि हम लोग अधिक से अधिक कर्मचारियों को रख सकें, उनको नौकरी दे सकें। तो उसमें आपकी क्या डिमांड है कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए प्राइवेट विद्यालय में प्रमुख समस्या क्या है? अभी तो जैसे दिल्ली सरकार में देखा आपने कि बहुत अच्छा कर दिया सरकारी अस्पताल स्कूलों को, प्राइवेट, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेट स्कूलों में यहाँ ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूलों को कुछ अनुदान देना चाहिए ताकि हम कर्मचारियों को पैसा अच्छा वेतन दे सके, ताकि वो अपनी जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। अभी ये प्राइवेट स्कूलों में जो सर्विस करते हैं, हम अपनी आय के इनकम के अनुसार उनको वेतन करते हैं, उस वेतन में उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार को प्राइवेट स्कूलों को अनुदान देना चाहिए। जी आप बताइए, आप क्या वोट करके देने जाएंगे? आप बताइए। जी, मेरा मुद्दा तो यही रहेगा, शिक्षा और बेरोजगारी में मैं यही चाहूंगी कि जितने भी युवा पीढ़ियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि आजकल स्टडी जो चल रही है बच्चों की, वो बच्चे हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तो एक तो उनका गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, दूसरा शिक्षा नीति पे थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। आरटी के तहत जो बच्चों को पास आगे प्रमोट करने की जो नीति है वो सही नहीं है। बाकी सारे नियम आरटी के बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन केवल उनका जो प्रमोट करने का है वो नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों में पहले फेल का एक भाव रहता था, डर रहता था, वो चीज होनी चाहिए, तभी बच्चे पढ़ेंगे और हर वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। जब उनमें ये बात होगी कि हम फेल हो जाएंगे तो हर बच्चा पढ़ेगा, तो ये चीज जरूर होनी चाहिए। आप बताइए, आप जब वोट देने जाएंगी तो आपके सामने, आप तो गृहिणी भी हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चे होते हैं, उनको स्कूल पढ़ाई तमाम जो भरण पोषण है, उसमें सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आपके लिए क्या है और सरकार से क्या आप चाहेंगी जब वोट देने जाएंगे? सबसे पहले तो सरकार से बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी युवा हैं या युवतियां हैं उनको रोजगार देना चाहिए। उसके लिए उनको नए नए स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहिए। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि 33% जो हमको दिया है कोटा, उसके लिए मैं चाहूँगी कि 50% दिया जाए, क्योंकि जब गाड़ी में दो पहिए होते हैं, दोनों साथ चलेंगे तभी विकास होगा। जैसे घर का विकास महिला पुरुष से होता है, वैसा ही देश का विकास होगा। और मैं अपना मत जो राष्ट्र हित में सोचेगा, राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचेगा और राष्ट्र को सुरक्षित रखेगा, उसके पक्ष में मैं अपना मतदान करना चाहूँगी। आप तो बिल्कुल अभी पढ़ती हैं या पढ़ाते भी हैं? पढ़ भी लिया आपने? तो आप किसको वोट देंगे या क्या समझ के वोट देंगे आप? जो राष्ट्र के हित में काम करेगा उसी को वोट देंगे। माने भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ। और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए और एक महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आप बताइए, आपके मन में क्या है इलेक्शन को लेकर? टीचर्स ने सब बता ही दिया। वैसे तो बस दो बात इम्पोर्टेंट है, एक तो महंगाई जो बढ़ती जा रही है और दूसरा है कि हम शिक्षक वर्ग से हैं तो बच्चे मतलब पढ़ाई करते हैं पर वो मतलब मन से नहीं करते। मतलब ठीक है हमको पास कर दिया जाएगा तो इतना वो पढ़ते ही नहीं है कि हम तो पास हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो वो मेहनत नहीं करते। बरो आप बताइए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बेरोजगारी है, क्योंकि युवा मतलब मेहनत कर करके थक जाता है। सीटें अधिक निकलनी चाहिए क्योंकि एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आने में टाइम लगता है। वही एग्जाम दे दे के इंसान थक जाता है। वो भी है कि मतलब युवाओं को रोजगार अधिक मिलना चाहिए। और एक महंगाई, मिडिल क्लास फैमिली महंगाई से बहुत परेशान है। देखिए, आपने ये तमाम जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं इनका कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, ये तीन ऐसे स्तर हैं, अगर सरकार इस पे फोकस रखे तो समाज का और देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और खास करके महिलाओं के लिए बच्चों की शिक्षा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन जो शिक्षा चल रही है उससे बच्चों का कई बार करियर प्रभावित भी हो रहा है। और क्योंकि घर परिवार में रहती हैं तो सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है,
इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं और घर की कमाई अगर कम होती है तो इनके लिए बड़ा एक मुसीबत का मुद्दा भी बनता है। तो इसलिए सबका यह है कि जब अगर सरकार चुनेंगे तो इनके सामने ये महंगाई से कैसे और बेरोजगारी से कैसे निजात पाई जाए, इस पर इनका फोकस रहेगा। और ये लोग जब वोट डालने जाएंगे तो निश्चित तौर पर इनके ध्यान में ये बातें होंगी और उसी आधार पर जिनको उचित समझती होंगी वो लोग अपना बटन दबाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है और लोग दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं। कोई सुबह से लेकर शाम तक अपने लोगों को वोट रिझाने में लगा है, कोई अपनी पार्टियों के जरिए पर्सनल मिल करके अपने वोट अपने फेवर में करने के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से लुम्बाराम चौधरी हैं और कांग्रेस से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत हैं। एक युवा हैं, एक वरिष्ठ नागरिक हैं। अब दोनों में चल रहा है। अब इसमें लोगों को ये देखना है कि वोट किस लिए देंगे। हमारे साथ अभी यूथ क्या सोचता है इस बारे में, वो किन चीज़ मुद्दों को लेकर के वोट देगा, आइए उनसे जानते हैं। और मैं इस समय आबू रोड के डिग्री कॉलेज में खड़ा हूँ। यहाँ तमाम जो यूथ हैं परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये बात करना चाहते हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये किन मुद्दों पे वोट देंगे और किसको अपना प्रत्याशी या अपना भविष्य चुनना चाहते हैं। आप बताइए कि आप वोट देंगे, अभी लोकसभा चुनाव है, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, क्या समझ के वोट देंगे कि नहीं हमें वोट देना चाहिए, किस मुद्दों को लेकर के वोट देंगे आप? हम ये समझ के वोट देंगे कि जो पार्टी हमारे लिए विकास कर सके। अभी हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, तो जो हमको इस बेरोजगारी को मिटा सके उनको वोट देना चाहेंगे। अब बेरोजगारी में आप, कई लोग नौकरी की बात करते हैं, कई लोग बिजनेस की बात करते हैं, आप किस की बात कर रहे हैं? बिजनेस तो नहीं, पर गवर्नमेंट जॉब है, नौकरी है, उसके लिए बेरोजगार बहुत सारे हैं बच्चे जो बेरोजगार है। बहुत सीटें हैं जो खाली है पर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल पाती है, तो मैं उनको ही प्रत्याशी चुनना चाहूँगी, उनको ही सपोर्ट करना चाहती हूँ जो ये हमारी बेरोजगारी मिटा सके। हमारे पास और भी यहाँ छात्र हैं। बताइए, आप वोट देने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में होगा? शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, हाँ। और विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। विकास में किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं आप? मतलब बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव, देश के प्रधानमंत्री चुनने जाएंगे आप, तो क्या समझ के चुनेंगे? मेरा तो फर्स्ट टाइम वोट है, लेकिन अब देना है तो मैं ऐसे कोई दूंगी जो देश के विकास में सहायक हो, मतलब गरीबी को मिटा सके, मतलब रोजगार को, मतलब क्या बोलते रोजगार दे सके। बहुत सारे युवा है, इतनी पढ़ाई करके भी है ना, उनको नौकरी नहीं मिल पाती। अभी इतनी पढ़ाई करके भी अभी वो क्या बोल रहे रोजगार नहीं देते। बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है, फिर भी अभी तक सरकार भर्तियाँ नहीं निकालती है, तो वही उसी सेक्टर में। देखिए, युवाओं के अपने अपने तर्क हैं कि किसी को नौकरी चाहिए, कोई बेरोजगारी की बात करें। आप बताइए, आप क्या समझ के वोट देंगे? विकास देते हैं। विकास के लिए, और शिक्षा व्यवस्था के लिए। शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक कई बार हो जाते हैं, इसके मामले में क्या आप कहना है? कि लोग मेहनत बहुत करते हैं पर फिर पेपर लीक हो जाता है, उनकी वजह से फिर उन्हें ना बहुत कष्ट होता है। आप बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप तो प्रधानमंत्री चुनने जाएंगे, आपका एक वोट एक प्रधानमंत्री की जो है दिशा तय करता है। मेरे हिसाब से तो ये है कि लोग सब बोल रहे हैं डेवलपमेंट करो, पर आजकल के लोग सब अपने कनेक्शन के थ्रू ही सब जगह चले जाते हैं ना। और हम लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं या उनसे भी जो गरीब लोग हैं, वो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, पर सब लोग अपने कनेक्शन के थ्रू ही सारी जॉब्स ले रहे हैं, सारी पोजीशंस ले रहे हैं, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ कुछ युवा छात्र हैं, इनसे जानना चाहते हैं। आप बताइए, आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में होगा? हमारे ध्यान में होगा कि जो राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करते हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, हमारा वोट नहीं जाएगा। अच्छा, आपका मतलब आप राष्ट्र के विकास पे वोट देंगे। आप क्या सोचते हैं? स्थानीय मुद्दों को अगर चिन्हित किया जाए तो स्थानीय मुद्दों के हिसाब से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो भी चिरमिरा गई है। जैसे हम देखा जाए कि हमारा राजकीय महाविद्यालय एकमात्र महाविद्यालय है जो जनजाति क्षेत्र में आता है, उसके बावजूद भी इस महाविद्यालय को 1977 से देखने के बाद आज भी उस खंडर रूप में दिखाई देता है। तो मैं स्थानीय उम्मीदवार से भी यही अनुरोध करूंगा कि जब भी आप संसद के अंदर चुने जाए तो आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि हमारे महाविद्यालय का विकास की ओर उसका देखें और उसको अच्छे से अच्छे रूप में, बड़ी से बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनसे भी अच्छा रूप इस महाविद्यालय को दें ताकि इस महाविद्यालय में पढ़ने आने वाले जनजातीय छात्र इस महाविद्यालय का लाभ उठा सके। और दूसरी, अगर देश हित में अगर मुद्दे देखे जाए तो देश हित के मुद्दे जो विद्यार्थी परिषद ने 1970 के बाद से जब 370 की धारा को हटाने के लिए मांग रखी थी, अब वो 370 धारा हटी
तो ऐसे ही विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, ऐसी विचारधारा से हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में ही ऐसे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो देश हित के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन है, जैसे रोड्स है, रेलवेज है, इन सब के ऊपर हमें वोट देना है। शिक्षा नीति के ऊपर वोट देना है। नई शिक्षा नीति लागू हुई, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इन बच्चों के बीच में लाना है, उनके ऊपर हम काम करेंगे। ऐसी बहुत सारी ऐसी जिन योजनाएं हैं, इसको देख के ही हमें वोट करना चाहिए। और हमारा वोट एक वोट युवाओं का, एक मात्र पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा ही भारत में, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में, और भारत के युवा ही हर साल ये देखते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री देश जो वार त्यौहार होते हैं वो सेनाओं के साथ बिताने वाला होना चाहिए, या वार त्यौहार के या बर्थडे बनाने वाले बड़ी 5 स्टार होटल में होना चाहिए। हमें ये देखना चलेगा कि हमारा प्रधानमंत्री किस सोच का होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्र हित के मुद्दों पर बातचीत करने वाला होना चाहिए, या अपने पड़ोसी देश जो अपने जो दुश्मनी देश से उनसे अच्छे संबंध बनाने वाला होना चाहिए। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर भी मुद्दे पर वोट देखना है। हमें हर चीज़ पे अगर वोट देखना है, और युवाओं का इस बार संकल्प है कि इस बार राष्ट्र हित में मतदान कर अधिक से अधिक मतदान कर ऐसी सरकार को बैठाएंगे जो हमारे युवाओं के लिए काम कर सकेगी। और हरदम ऐसे मुद्दे 377 धारा है, राम मंदिर है, इन सभी का हम समर्थन करते हैं, और आने वाले समय में ऐसी ही सरकार हम चाहते हैं भारत देश में। आप बताइए, ये जो सिरोही किला है ये राजस्थान का दूसरा पिछड़ा इलाका है, ट्राइबल बेल्ट में आता है। यहाँ जो बच्चे सामान्य तौर पे बहुत आगे नहीं निकल पाते हैं, तो जब आप वोट देने जाएंगे सीरिया से आते हैं, तो आपके दिमाग में क्या है कि क्या आप रखेंगे, या अगर कोई आपसे वोट मांगने आता है तो क्या उसको बोलेंगे कि हम इस बार वोट देंगे? पहले पढ़ाई के बारे में देखेंगे, जो पेपर लीक हो जाते हैं या फिर बेरोजगार है, पढ़ते हैं, कुछ उनको नौकरियां नहीं मिल पाती, उसके आधार पर वोट। वो बेरोजगारी के आधार पर आप किसके आधार पर वोट करेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो आरक्षण व्यवस्था है इसके अंदर, जो नौकरियों के अंदर, उस हिसाब से वोट देना चाहूँगा। कि जो जिस टाइम पर आरक्षण व्यवस्था लाई गई थी, उस टाइम पे सिर्फ जो पिछला वर्ग था उस टाइम के लिए सिर्फ 10 साल के लिए उसको लगाया गया था। लेकिन अभी आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी आरक्षण व्यवस्था चली आ रही है। उस हिसाब से जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता आगे जाने के लिए, और वो अभी जो पिछड़ा वक्त तो भले आगे बढ़ गया, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो अभी भी उसी स्तर पर आई हुई है। बट अभी तो सवर्ण में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं कि उसमें भी कुछ लोग पिछड़े होते हैं, तो फिर आप आरक्षण के लिए कह रहे, अगर मान लीजिए तो ये आता है कि नहीं, जो उच्च वर्ग है उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो जीविका है वो बिल्कुल बीपीएल की तरफ से होती है, तो अगर उसके लिए आरक्षण आता है तो क्या कहेंगे? लेकिन जैसे कि अब उस चीज़ के लिए आरक्षण आ रहा है, तो जो अगर आपको आरक्षण है तो फिर सिर्फ कुछ लिमिटेड सीटों पे लाओ, लेकिन आपने आरक्षण आधी ज़्यादा सीटों पर आरक्षण लगा दिया उस सीट पे। और उसमें सिर्फ यही है कि जैसे अब इलेक्शन आरक्षण है कि जिसमें वही सिर्फ जो एक वर्ग का है वही रहेगा, और जो बाकी जो वोटर्स होंगे वही होंगे। जैसे हमारे सूबे के अंदर ही है कि जैसे एमएलए टाइप है सामान ग्रासी है, तो उस टाइम पे वो सिर्फ आरक्षित सीट, और वहाँ पे जो और यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या भी ग्रासी होगी है, तो उस टाइम पे इस पर सिर्फ वोट है वो ज़्यादा अगर सामान ग्रासी वो फिक्स है कि अपने ग्रासी समुदाय को आगे बढ़ाएगा, लेकिन दूसरे समुदाय उससे पीछे हट जाएंगे। आप बताइए, आप किस आधार पर वोट देंगे? आप सर विकास के आधार पर वोट दूंगा, और बेरोजगारी खत्म हो उस व्यक्ति को वोट देना चाहूँगा। अभी देखते हैं कि हम बोले 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद BA कर लेते हैं, कॉलेज कर लेते हैं, PhD तक कर लेते हैं लोग, उसके बावजूद भी कहीं जाकर होटलों के अंदर वगैरह ऐसे में काम करना पड़ता है। तो जो भी बेरोजगारी खत्म कर सके, या फिर जल्दी पेपर लीक बंद हो जाए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप क्या सोच रहे हैं कि आप किसके लिए वोट देंगे? आप सर अभी एक महीने हमारी जो बात की उस बात पे मैं नहीं सहमत हूँ, और एक आरक्षण पे भी बात की उस बात पे मैं सहमत हूँ। जैसे कि अभी मध्यम परिवार हो गया या फिर दलित परिवार हो गया, जो लोअर कास्ट के अंदर, उनको मतलब आरक्षण मतलब सामान्य वर्ग जो होता है ना, जनरल कास्ट हो या OBC कास्ट हो, उनको मतलब आरक्षण मिलता नहीं है। और जो मतलब जो ST SC उनको मतलब आरक्षण मिल जाता है, उनको जो भी मिल जाता है। जो मतलब सामान्य और OBC वर्ग वाला है वो मतलब 70% 75% तक क्रॉस कर जाता है, उनको मतलब ना नौकरी मिलती ना कुछ और मिलता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ सर, जैसे मैं भी मध्य परिवार से हूँ, और कभी कभी मैंने भी एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई नहीं कर पाया, कभी 10 नंबर कभी 20 नंबर ऐसे मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया, और मैं फेल हो चुका हूँ। जबकि मेरे से नीचे मतलब ST SC वाले उन्होंने 50 किया है, 40 किया, उनको जॉब भी मिल गई और वो अपने नौकरी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि OBC वालों को और जनरल वालों का थोड़ा ध्यान रखे सरकार, और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का सरकार ख्याल रखे। देखिए, ये छात्र जो है आने वाले कल के भविष्य हैं, और सबके अलग अलग मुद्दे हैं। कोई कहता है हमें रोजगार चाहिए, कोई पेपर लीक का मुद्दा है, कोई आरक्षण को लेकर के बात कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबका एक है कि राष्ट्र विकास से लेकर और पर्सनल डेवलपमेंट तक इन युवाओं ने बात की है कि अगर ये जब वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि हमें राष्ट्र के साथ साथ अपने स्थानीय विकास और नौकरी और उच्च शिक्षा इनकी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरामैन गोविंद कटारिया के साथ कोमल यादव, NDTV सिरोही।